बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जैसा कि आपको मालूम है कि पीएमसी की एक न्यू लिस्ट अपडेट हुई है यूनिवर्सिटीज़ की, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी को कैटेगराइज किया है ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में। तो जो यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान की 4 यूनिवर्सिटियों के अलावा बाकी सब यूनिवर्सिटियों को उन्होंने ब्लैक लिस्ट में रखा है। तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि जो यूनिवर्सिटियाँ ब्लैक लिस्ट में हैं वो परमानेंटली ब्लैक लिस्ट में है, उनका कभी नाम ये ग्रीन लिस्ट में नहीं आएगा। देखिए, अगर आप देखें उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके सर्च का ऑप्शन देखें, ब्लैक लिस्ट को देखें यूनिवर्सिटीज़ को, तो वहाँ पर मेंशन भी किया हुआ उन्होंने कि ये यूनिवर्सिटियाँ इनकी 1 साल के बाद फिर दोबारा से इंस्पेक्शन की जा सकती है। इनको बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि एक टाइम रिक्वायर्ड दिया गया है कि इस टाइम में आप अपना क्राइटेरिया जो भी उनका पीएमसी का सेट क्राइटेरिया है उसको फिलअप करें और उसके बाद आपको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो ब्लैक लिस्ट में यूनिवर्सिटियाँ गई हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट अभी ब्लैक लिस्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्योंकि अभी इनकी असेसमेंट में नहीं चल रहा है। दूसरा मैं बात करता चलूँ, जो न्यू स्टूडेंट्स की बात करता चलूँ, जो पहले भी अभी देखिए पीएमसी ने न्यू स्टूडेंट्स का मसला तो हल किया नहीं है। जो स्टूडेंट माइग्रेट हो रहे थे, किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो रहे थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, जितनी भी कंट्री में अपडेट माइग्रेट हो रहे थे, लेकिन वो स्टूडेंट और जो स्टूडेंट न्यू एडमिशन लेके जा रहे थे इन कंट्रीज में, तो देख रहे हैं अभी फिलहाल रिसेंटली उन्होंने चाइना, यूक्रेन, जॉर्जिया, जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को फिलहाल उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है क्योंकि इनकी असेसमेंट हो रही है। तो देखिए, आपने न्यू स्टूडेंट के लिए भी रास्ता नहीं खोला। क्या आप फॉरेन के लिए स्टूडेंट्स के दरवाजे बंद करना चाह रहे हैं? इस साल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे एमडी कैट कंडक्ट नहीं हो रहा पीएमसी से। दूसरा, जो यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज आप कर रहे हैं, आप किस किस बुनियाद के ऊपर असेसमेंट में इन कंट्रीज़ को डाल रहे हैं? किस बुनियाद के ऊपर? क्या आपके कोई ग्रेजुएट वहां से आए हैं जिनकी कंप्लेनें आई हैं? किस बुनियाद के ऊपर? देखें, किर्गिस्तान का मसला एक अलग जगह पे है। आप एक न्यू न्यू कंट्री की यूनिवर्सिटियों को अगर असेसमेंट में डाल रहे हैं तो किस वजह से डाल रहे हैं? अगर आप 92 का दायरा, आपका जो 62 का, सॉरी, आपका पीएमडीसी का दायरा बना हुआ था जिसने हर एक कंट्री को अलाउ किया हुआ था, डब्ल्यूएचओ की जो पॉलिसी थी, अब उसको अभी ये दो महीने 3 महीने इस पीएमसी को हुए और इसने आके उसको रद्द कर दिया। तो ये किस किस्म का मैसेज के कन्वे कर रहे हैं आप पीएमसी वाले, ठीक है। तो बड़ा गैर संजीदा ये इन्होंने फैसला लिया है। देखिए, जब आप खुद कह रहे हैं कि किर्गिस्तान की यूनिवर्सिटियां सारी ग्रे लिस्ट में टेम्परेरीली, फिर आप कैटेगराइज जब करते हैं तो लिस्टों में आप उनका ब्लैक लिस्ट में नाम डाल देते हैं, तो किस किस्म का मैसेज आप ये दे रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर ये देखें, आपके जितने भी पीएमसी के बंदे बैठे हुए हैं, इनमें इतनी असलियत नहीं है कि ये खुल के सामने आके वाज़ेह कोई बंदा मीडिया में आके न्यूट्रल बंदों के आगे बैठ सके, ठीक है, क्योंकि इनके पास वो चीजें नहीं है, स्किल्स नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या करने जा रहे हैं। ये इनकी पॉलिसियां वाजिया नहीं है, एकेडमिक बोर्ड नहीं इनसे अभी तक बना, एमडी कैट ये कंडक्ट करवा नहीं सकते। दूसरी तरफ ये हर कंट्री को असेसमेंट में डाल दिए इन्होंने। क्या है जो स्टूडेंट, उनका क्या कसूर है जो अपने खुद के बलबूते के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर बाहर की कंट्रियों में एमबीबीएस करने जा रहे हैं? क्या वो आपसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं? क्या वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं आपसे? तो अगर नहीं कर रहे तो फिर इन यूनिवर्सिटियों के असेसमेंट में डालने का क्या मकसद था? क्या आप ये समझ रहे थे कि जैसे किर्गिस्तान में रिसेंटली हुआ है, दोबारा इन्हीं कंट्रियों में भी ऐसा होने जा रहा है? हुआ तो नहीं है। तो ऐसे नहीं होता जैसे पीएमडीसी पॉलिसियां बना रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी। जो ग्रे लिस्ट हुई है यूनिवर्सिटियां, जो ब्लैक, अभी किर्गिस्तान का जो रिसेंटली स्टेटस में बताता चलूँ, जो यूनिवर्सिटियां ब्लैक लिस्ट में है, इनको घबराने की स्टूडेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि इनकी असेसमेंट होगी, ठीक है। जब अगर एक क्राइटेरिया अगर पूरा करती हैं तो उनको रिकोगनाइज कर लिया जाएगा। लेकिन ये कोई हतमी फैसला नहीं है, ठीक है। और जो सा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटियाँ, जिस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अच्छा हुआ, जिनका एस्टेब्लिशमेंट का टर्न्योर अच्छा है, वो ज़रूर रजिस्टर्ड होगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। मजीद टॉपिक को हम हाईलाइट करते रहेंगे। थैंक यू।